तमिल लसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 2 आयतें 3 और 4 आप लोगों के सामने पढ़ी है। मेरा टॉपिक है, उन्वान है शादी ब्याह के गलत रस्म व रिवाज। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी रात के बावजूद भी यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। शादी ब्याह निकाह एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है जिसकी शादी हो गई है वो भी सुनना चाहता है और जिसकी अभी होने वाली है वो भी सुनना चाहता है। एक ऐसा मौजू है कि ये नाम आते ही बूढ़े भी मुस्कुराने लगते हैं, बुज़ुर्ग भी मुस्कुराने लगते हैं, नौजवान भी मुस्कुराने लगते हैं और जिनकी हो गई वो भी मुस्कुराने लगते हैं और जिनकी होने वाली है वो भी हंसने लगते हैं। सही है कि नहीं? गलत बोला, सही बोला? हाँ, हो गई आप लोगों की, होने वाली है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। सही कहा मौलवी साहब ने। तो यह एक ऐसा मौजू है, इस पर बात करते हैं। अपने यहाँ क्या है, जिसको बेटा पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन बैल बाछे की तरह बेच रहा है। एक मंडी लगती है बैल बाछे की तरह। और मेरा एक जुमला याद रखिएगा, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है। गौर कीजिएगा, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। आई बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसके पास घर नहीं है वो, साथ दीजिए, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है और जिसके पास घर है रहने सहने का वो जहाज मांगता है। मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? उसी पे बात करेंगे। अपने यहाँ शादी ब्याह लोग बोलते सुन्नत है, हम भी बोलते सुन्नत है, लेकिन एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए कई सुन्नतों को मार रहे हैं। सुन्नती शादी अपने यहाँ हो कहाँ रही है? अपने यहाँ मुसलमानी शादी हो रही है, सुन्नती शादी नहीं हो रही है। कौन सी शादी हो रही है? मुसलमानी शादी। सुन्नती शादी नहीं हो रही है। सुन्नती निकाह आपने देखा है? नहीं देखा है। पढ़े लिखे लोग भी वैसे हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी वैसे हैं, है कि नहीं है? तो आइए रस्म व रिवाज के साथ साथ जो मेन टॉपिक है उस पर भी हम बात करेंगे। अपने यहाँ एक रस्म है मुंह दिखाई की रस्म। अब आप लोगों के यहाँ मुंह दिखाई की रस्म है कि नहीं ये पता नहीं है। सही बोल रहे हैं। मुंह दिखाई की रस्म में उसमें भी खाना पकता है। मुंह दिखाई की रस्म में होटल में दिखाते हैं। मुंह दिखाई की रस्म में फोटो दिखाते हैं। मुंह दिखाई की रस्म में जिसकी शादी है वो भी देखता है और जिसकी शादी नहीं है वो भी देखता है। अब फोटो में काली कलूटी को भी गोरी बना देते हैं और गोरी को भी और गोरी बना देते हैं। हाइट अगर छोटी हो तो बड़ी बना देते हैं और हाइट मोटी हो यानी देखने में मोटी हो उसको दुबली बना देते हैं, पतली बना देते हैं, और पतली है तो उसको मीडियम बना देते हैं। चल रहा है ना काम? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुंह दिखाई में कितना पैसा खर्च हो रहा है? हो रहा है, खर्च हो रहा है ना? हाँ हो रहा है भाई, हो रहा है। साहबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन का ज़माना कैसा है, वो लोग कैसे मुंह देखते थे, यानी शादी है कैसे मुंह देखते थे। इसलिए आप लोगों को भी सहाबे कराम के तरीके पर चलना कि बीवी का मुंह कैसे देखेंगे। दलील सुनन नबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2082 जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ख़तब अहदुकुमुल मरआ, जब तुम में का कोई आदमी किसी औरत को पैगाम दे दे निकाह का, तो चाहिए कि देख ले ताकि वो चीज़ उसे निकाह करने पर उभारे, शादी करने पर उभारे। पहले पैगाम दे देना है, उसके बाद देखना है। अपने यहाँ क्या हो रहा है? सबकी फ़ोटो मंगा रहे हैं, 50 फ़ोटो आ गई, 100 फ़ोटो आ गई,
सही नहीं है। नाक मोटी है, होंठ मोटे हैं, आंख छोटी है, हाइट छोटी है। मेरा बेटा कितना लंबू है, हीरो है। तो जिस तरह आपका बेटा हीरो है, किसी की बेटी किसी के लिए हीरोइन है। लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में। अरे भाई, अगर आपका बेटा आपके लिए हीरो है तो किसी की बेटी किसी के लिए हीरोइन है। चाहे वो मोटी रहे, चाहे वो नाटी रहे, चाहे वो लंबी रहे, चाहे वो काली रहे, चाहे वो गोरी रहे। बात सही है कि नहीं? 100 फोटो देख लिया, 100 जगह जाके साड़ी पहन के आ गई। जानते ना, साड़ी पहन के आना पता है ना। गए साड़ी पहन के आ गए, कपड़ा पहन के आ गए, रिजेक्ट। हेलो, क्या हुआ? कहीं और देख लीजिए। खा के कहा आए, खाए का लड़के को पसंद नहीं आया। सही बोल। आपकी शादी हो गई है, लाइन में है, चलिए ठीक है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपकी शादी करा दे। जोर से बोलिए आमीन। जिन लोगों की नहीं हुई और जल्दी से जोर से आमीन बोलिएगा। आमीन। अच्छा, सब लोग हैं लाइन में, आप भी हैं लाइन में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन्वान बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए। देखिएगा तो कैसे देखिएगा? हदीस के हिसाब से देखिएगा तो बीवी अच्छी मिलेगी। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि मैंने पैगाम दे दिया भाई फलानी जगह है। तो वो खुद कहते फ़ख़तब तो जारियतन, मैंने एक लड़की को पैगाम दिया, पैगाम भिजवाया निकाह का। तो वो खुद कहते फ़कुन तो अतख़ब्बउ लहा, मैं चुपके से रोड किनारे मैं खुद छुप गया और चुपके से देखा कि वो जा रही हैं। नहीं समझे? वो जा रही हैं चुप, यानी वो खुद छुप गए, वो जा रही थी। आजकल क्या हो रहा? हेलो, हाय, बाय, कहाँ हैं? फोटो भेजिए। अभी बात शुरू हुई है, फोटो भेज रहा है। हर दिन फोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर दिन फोन कर रहा है। अरे भाई, अभी बात पक्की कहाँ हुई? निकाह कहाँ हुआ भाई? उससे पहले बात काहे करेगा? कर रहे, चल रहा है। बात पक्की होने दीजिए। पक्की होती भी नहीं, इधर कट जाती। कितनी कट जाती। तो देखने का इस्लामी तरीका क्या है? मर्द छुप जाएगा, कहीं रोड किनारे रहेगा, कहीं पर रहेगा। वो अगर गुजर गई वहां से तो देख लेने का। तो पता तो लगाना पड़ेगा कि यहां से गुजरती हैं क्या। तो अगर वो गुजरती हैं तब तो बड़ा फायदा है, चुपके से आदमी देख ले। लेकिन आजकल दिखाने का रिवाज देख लीजिए। होटल में, अब होटल वाले के पास भी बड़ा मसला, क्या करते हैं? वो रूम का भी भाड़ा लेते हैं। मैं एक जगह था, होटल में चाय पी रहा था। मैं एक जगह था, होटल में चाय पी रहा था। तो कहा रे भैया, वो कोनवा में तो और जगह काहे कर दिए हैं? पता नहीं, दिखाते हैं ना। तो अभी इतना घंटा दिखाएगा तो कुछ पैसा उधर से भी आएगा ना। तो दिखाउल वहां चल रहा है। सही है मेरे भाइयों। कैसे देखने का? जिसको शादी करना सिर्फ वही देखेगा। आपका बहनोई नहीं देखेगा, आपका बाप नहीं देखेगा, आपकी माँ नहीं देखेगी। देखेगा कौन? जिनकी शादी है वो देखेगा। लेकिन हो रहा आपने यहाँ, तो एक रस्म है ये, ठीक है। और कौन सी रस्म है भाई अपने यहाँ? अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। मुझको जो टाइम मिला है सिर्फ उसी में बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ एक चीज़ और है, आजकल लोग दीनदारी नहीं देखते हैं, मालदारी देखते हैं। लड़के में भी मालदारी देखते हैं और लड़की में भी। क्यों? क्योंकि अगर वो टीचर रहेगी और ख़ास तौर पे सरकारी टीचर रहेगी, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आएगा कि नहीं आएगा? मालदार रहेगी तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक बात और है, आजकल लोग अपनी बेटी मौलवी को नहीं देते हैं। पता है आपको? हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूं। मौलवी को नहीं देते हैं। किसको देते हैं? मालदार को, दीनदार को नहीं देते। क्योंकि मौलवी को देंगे उसके बाद पैसे नहीं है। और एक चीज़ और, आजकल लड़की भी मौलवी से शादी नहीं करना चाहती है। हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो दाढ़ी वाले हैं और दाढ़ी वाला अच्छा नहीं लगता है। क्यों? इसलिए कि फटफटिया पर मौली साहब घुमाएंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि मौली साहब नई नई फिल्म दिखाएंगे नहीं, पुरानी भी नहीं दिखाएंगे, नई भी नहीं दिखाएंगे। इसलिए कि मौली साहब हर दिन बीवी को कहेंगे चल उठ के नमाज पढ़। कौन जाए नमाज पढ़ने? इसलिए मौलवी से शादी
माजरत के साथ उलमा बैठे हुए, हो सकता नाराज हो जाए। शेख साहब नाराज ना होइएगा, हक कर ईमानदारी बोल रहा हूँ। चल ही रहा ऐसे भाई, चल रहा कि नहीं चल रहा? क्योंकि आजकल हमारी बहन सब भी हैं, वो भी गाना सुनाने वाला चाहिए। रिक्शा पे जा रही हैं, रिक्शा वाले क्या बोलते, रे गाना लगा। सही है ना? मोबाइल भी वैसा आ गया है, सही है, गाना वाला फिल्म दिखाने, पता है ना, सबसे दीनदार को नहीं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई कि मेरी शादी 2050 में होगी, एक मेरी वीडियो है। तो नीचे लोगों ने कमेंट्स किया, अरे मौली साहब आपकी शादी तो हो गई, तो ये नई वीडियो आप काहे को बना के मुसीबत में डाल रहे हैं सबको कि मेरी शादी 2050 में होगी। कितने नौजवानों का फ़ोन आया कि अरे मौली साहब कुछ तो करो, हम लोग बड़े दीनदार हैं, शादी करना चाहते हैं, हाजी साहब की बेटी, मौली साहब की बेटी, अमीर साहब की बेटी पैगाम दे रहे हैं, तो वो लोग निकाह नहीं करते। काहे? बोले ये कमाने वाला कम से कम 1 लाख कमाने वाला चाहिए, तो अब हम कहाँ जाएं, हमारी शादी कैसे होगी? तो कहा दीनदार असल चीज़ है। सुन लीजिए हदीस। इसलिए मैं लड़की वालों से भी अपील करता हूँ, पैसे वाले मत देखिए, दीन वाले देखिए। दीन वाले से शादी कीजिएगा तो आपकी बेटिया की बड़ी इज्जत होगी। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 19784, जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। उनकी शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मेरी शादी का मसला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी के पास खबर भिजवाया कि आप अपनी बेटी हमको दे दीजिए, ज़व्विजनी इब्न तक, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए हमसे। तो कहा अल्लाह के रसूल ये तो हमारा नसीब है कि आप मेरी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जुलैबीब के लिए बोल रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा जुलैबीब के लिए पैगाम है निकाह का, तो ऐसा करता हूँ कि मैं लड़की की माँ से मशवरा करता हूँ। आजकल भी माँ क्या कहती है कि हमसे कोई मशवरा ही नहीं, जबकि पूरा शादी की खरीदारी घर की लेडीज़ करती है या जेंट्स? हक कर ईमानदारी बोलिएगा, शादी की पूरी खरीदारी लेडीज़ करती है। तो लेकिन यहाँ भी वो आदमी थे, लेडीज़ से गए, क्या कहा, उशाविरु उम्महा, मैं चाहता हूँ कि लड़की की माँ से मशवरा कर लूँ। तो वो गए मशवरा करने और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है जुलैबीब के लिए, अपनी बेटी का, जो अपनी बेटी है। तो उनकी माँ ने कहा जुलैबीब इन्नी अजुलैबीब इन्नी अजुलैबी, जैसे हम लोग बोलते हैं जुलैबीब जुलैबीब जुलैबीब, अरबी में इसे इबारत है, उलमा जानते हैं। वह जुलैबीब, शादी नहीं करना उससे, उसकी शक्ल अच्छी नहीं, जुलैबीब से कैसे अपनी बिटिया की शादी कर देंगे? बिटिया अल्लाह वाली थी, ऐसी बेटी को सलाम। बिटिया ने जब घर से सुना तो कहा मन खतबनी इलैकुम, किसने भेजा है, ये पैगाम किसकी तरफ से आया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर आए हैं। अतुरद्दून, क्या तुम लोग रद्द कर रहे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, नहीं मानते हो? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम अगर जुलैबीब के लिए दिया है मेरे निकाह का, तो मेरा निकाह वही होगा चाहे जो हो जाए। अल्लाह वाली बेटी, आजकल हल्ला वाली और नल्ला वाली बेटी है, अल्लाह वाली कहाँ है? बोले वही निकाह होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, इसलिए पता चला कि उलमा से आके मशवरा करना चाहिए कि मेरी बेटिया का निकाह अब आप कराइए, किससे कराना चाहते हैं, और मौलाना लोग अगर मशवरा दे तो उसको मान लीजिए। लेकिन आजकल लोग मानते कहाँ हैं? बोले अच्छा, बोले हाँ उसी से होगा। तो अब्बू गए और कहा कि बेटी की शादी अब इससे ही करना, जुलैबीब से ही, चाहे जो हो जाए। शादी हो गई, शादी हो गई। यही जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उहुद के मैदान में शहीद हुए, 7 को मारा, उसके बाद शहीद हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे जुलैबीब कहाँ है, ज़रा ढूंढो तो देखा जुलैबीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ से उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ खटिया बन गए, लाश के लिए खटिया, बस गोद ही में उठाए रहे और यहाँ रखा पैर पर और कब्र में लिटा दिया और कहा जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ।
और आगे जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेवा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहिल खैर सुब्बन वला तजल ऐशहा कद्दन कद्दा। अल्लाह जुलैबीब की बेवा पर खैरात खैरात बरक़ात सबकी बारिश कर दे और उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दे। रावी बयान करते हैं कि मैंने देखा जुलैबीब की जो बेवा थी अंसार के अंदर, मदीना के अंदर ज़्यादा खर्च करने वाली थी, उससे ज़्यादा खर्च करने वाली कोई औरत थी ही नहीं। क्या पता चला? अपनी बेटी किसको देना है? दीनदार को कि मालदार को? अरे शक्ल वाले को कि अकल वाले को? अकल वाले को ना, शक्ल वाले के पीछे लोग भाग रहे हैं, अकल वाले को। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पर आ जाते हैं। 2-3 चीज हो गई। अपनी यहाँ एक रस्म है, अब आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं, हल्दी मेहंदी की रस्म। हल्दी मेहंदी की रस्म है, ऊपर खोल खाल के लगा देते हैं, लगाते हैं? अच्छा चल रहा है। भाभी लगाती हैं का? अरे रे 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 रे, तो मौलवी साहब सही पकड़े हैं, भाभी लगाती हैं ऊपर नीचे करके, सब जगह लगा देती है। सही कहा आपने, लगवाते भी हैं, लगाते भी हैं। हदीस सुन लीजिए, सही उलजाम हदीस नंबर 5045, लान युताना फी रास अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीदिन खैरुन लहु अन यमस्स इमरातन फला तहिल्लु लह। तुम्हारे लिए है, बेहतर है कि तुम अपने सिर में, सर नहीं सिर, इसको क्या बोलते हैं हम और आप? सिर। अपने सिर में लोहे का कांटी घोंप लो। ये कांटी जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? कांटी। अपने सिर में लोहे की कांटी घोंप लो। ये अच्छा है कि किसी ऐसी औरत को छुओ जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। भाभी हमारे लिए हलाल है क्या? वो हमको काहे छुएगी? हमको भाभी काहे छुएगी? लगाना खुद ही लगा लेते। अरे अगर लगाना है तो खुद लगा लो ना भाई, कि भाभी काहे लगाएगी? और वो ऊपर नीचे हर जगह लगा देती है, पता है ना आपको। मौलवी साहब ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहते वरना गड़बड़ी हो जाएगी। अब खोलिए दिए तो क्या मसला है? हाँ सही है कि नहीं? तो आप मत लगवाइएगा। आपकी हो गई, आप भी मत लगवाइएगा, चाहे जो हो जाए। कम से कम 2 आदमी तैयार हो गए, इतने लोगों में बहुत है भाई। इंशाल्लाह बोले आप भी लगवाइएगा ही नहीं, फालतू का है को पैसा जाने का, खर्च करने का भाई। ठीक है, ये हो गई 3 चीज। अब आ गया मेन चीज, दान दहेज और सलामी की रस्म। आपके यहाँ सलामी लोग लेते हैं क्या? बातचीत जब हो जाती कितना, कई लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। स्कॉर्पियो गाड़ी ले रहे हैं, 2 चक्का या 1 चक्का? 2 चक्का चल रहा है अभी 4 चक्का चलने वाला है। 2 चक्का अभी शुरू हुआ, 4 चक्का चलेगा। अच्छा 2 चक्का में गाड़ी का नाम क्या? स्प्लेंडर, हीरो होंडा, पल्सर। सही बोले पल्सर, फटफटिया, बुलेट ले रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी ले रहे हैं। चोरौका भी ले रहे हैं, दिखौका भी ले रहे हैं। चोरौका जानते हैं? मेरा बेटा पगला है, बस एक ही शौक है स्कॉर्पियो में घूमने का। अल्लाह तौबा समझी जी, मेरे बड़े बेटे को जो मिला है कम से कम देख लीजिए, इसमें मत दीजिएगा, हराम, अल्लाह हराम हराम। तो बड़े बेटे में मिला, उसको दिखाते हैं काहे भाई? दिखाते हैं क्या? कुछ बेटी वाले को भी बहुत शौक है देने का। कुछ बेटी वाले भी दिखाना चाहते हैं अपनी दौलत। मस्जिद के लिए पैसा नहीं, मदरसे के लिए पैसा नहीं, पैसा शादी के लिए खूब निकलता है। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, उसमें खर्च हुआ है सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़। अरे हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, बेटी की शादी में खर्च किया सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़। वो साहब के पास एक मस्जिद भी है, मस्जिद के इमाम साहब बीमार पड़ गए तो 5000 तनख्वाह काट ली। ये सच्चा वाकया बता रहा हूं। दान दहेज न होने की वजह से अपनी बेटियां दूसरों के साथ भाग रही हैं ना, दूसरों से शादी कर रही हैं, कितनी खुदकुशी कर रही हैं।
ऊपर से कूद जा रही हैं। मैं ऐसी बहनों से कहता हूं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में अगर आपकी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपकी मुराद के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से ऐसी शादी कराएगा जो हर चीज़ की भरपाई हो जाएगी। तो आप खुदकुशी मत कीजिए, सुसाइड मत कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए, दूसरों के साथ मत भागिए, अपने ईमान का सौदा मत कीजिए। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं लिस्ट देना नहीं चाहता। फरहीन, गोंडी, बंबई। गोंडी जानते हैं आप लोग? बंबई में एक जगह का नाम है। फरहीन कॉलेज की है, पढ़ती है अंजुमन स्कूल में, आती जाती है, नजर लग गई। पूरा नजर ही का खेल है। नजर मिली, मुस्कुराए, हेलो और हाय, उसके बाद फिर बाय बाय, आ गए, लग गए। जिस लड़के से उसकी आंख मिली पठान लड़की थी ये, तो उसने शर्त रखी कि जब तक आप अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी मैंने निकाह नहीं करना। तो उसने फरहीन से अपना नाम झानवी रख लिया। क्या रख लिया? झानवी रख लिया। एक बच्चा भी पैदा हुआ, तब उस लड़की की दिमाग खुली, उस लड़की का दिमाग खुल गया। उस लड़की को समझ में आ गया दीन से तो जा चुकी है, जिस लड़के से उसने शादी किया वो लड़का भी सही नहीं है। और उसके बाद अभी 2-3 साल पहले उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। दीन से भी गई, दुनिया से भी गई। दान दहेज भी इसकी एक वजह है। कारी नजमुल हसन फैज़ी साहब बम्बई में, उलमा उनको जानते हैं, एक वाक़या सुनाया मीरा रोड का। 4 बहनें थी, बाप ने माँ को तलाक दे दी। 4 बहनों की शादी नहीं हुई है। एक बहन की शादी सेट हुई तो लड़के ने कहा वही स्प्लेंडर चाहिए। तो उसके बाप ने कहा कि मैं तो उसकी माँ को छोड़ चुका हूँ, अब कैसे मैं दे पाऊंगा। शादी टूट गई। पढ़ी लिखी लड़की, दीनी तालीम वाली थी, अफसोस की बात है। सुसाइड नोट लिखा, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी 3 बहनों की शादी कैसे होगी। और उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर से उसने छलांग लगा दी। मैं ऐसी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप आत्महत्या न करें, खुदकुशी न करें, सुसाइड न करें। अरे आपकी शादी ही नहीं हो रही है ना, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मेरे भाइयों, ये तमाचा है कि नहीं? कितनी बहनें ऐसी है, हाथ मेरे लाल पीले नहीं हो रहे हैं, हाथ मांग रहे हैं मांगने वाले। हदीस के अंदर आया, आइए एक हदीस सुना दूं। सुनन तिरमिज़ी किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2325, वला फतह अब्दुन बाबा मसअलतिन इल्ला फतहल्लाहु अलैहि बाबा फ़क़रिन। जो किसी के सामने हाथ फैलाता है अल्लाह उसके लिए गरीबी का, फ़कीरी का दरवाज़ा खोल देता है। मांग रहा है, बैल बाछे की तरह बेच रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, हक़्क़न ईमानदारी बोलिएगा, लड़का अगर डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा? मौलवी साहब खोल के बोलते हैं। लड़का अगर डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा? 10 लाख। इंजीनियर है तो कितने में बिकेगा? 5 लाख। और मौलवी है तो कितने में बात होगी? मौलाना लोग बैठे हुए हैं, पूछ लेते हैं। अरे शेख देखिए, पोल खोल दिया आप। शेख बोल रहे हमारी तो कुछ डिमांडे नहीं, हमको तो कुछ मिलवे नहीं किया। देखिए वो डॉक्टर है तो 15 लाख, इंजीनियर है तो 10 लाख, और मौलवी है तो फ्री में। तो मौलवी होना फायदेमंद है या मौलवी से शादी कराने में आसानी है या परेशानी है? हक़्क़न ईमानदारी बोलिएगा, कितनी आसानी है। तो लोग अपनी बेटी मौलवी को देंगे? अरे नहीं सोचते भाई, समझ। बहू घर में लाइए, अल्लाह वाली लाइए, हल्ला वाली और नल्ला वाली मत लाइए। आजकल जो बहू घर पे आ रही है वो सीधा आंख में आंख मिला के बात करती है। क्या बोलती है? बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, वरना राख मुंह में घुसा के और चहुए को निकाल लेंगे बाहर। ज्यादा जवान बाहर निकाल रहे हैं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। और घर के अंदर अगर आप कुर्सी पर बैठिएगा तो सीधा कहेगी ये कुर्सी मेरे बाप की है। सोफा पर बैठिए, सीधा कहेगी ये सोफा मेरे बाप का है। गिलास में पानी पीजिएगा, फौरन कहेगी ये गिलास मेरे बाप का है।
कैसा लगेगा सुनने में? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो काहे को लेने का? नहीं, आप ही बताइए काहे को लेने का? लेना है क्या दान दहेज? साथ दे ही न रहे आप लोग। लग रहा है मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में, आप लोगों को आ रही है सबको समझ में। तो दान दहेज लेना चाहिए, लीजिएगा अब आप लोग, फिर भी लेंगे। और जो दान दहेज लेता है आप देखिएगा उसका सब कुछ जल्दी टूट जाता है। जितना लेता नहीं उसको उतना देना पड़ता है। सही है कि नहीं मेरे भाई? चलिए एक और पॉइंट रह गया हमारे पास, 4 मिनट बचे हैं। बाराती, आप लोगों की, आप लोग बारात जाते हैं क्या? नहीं जा रहे हैं? माशाअल्लाह, ये गांव तो बड़ा अच्छा है। इस गांव में लोग बारात जाते ही नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 स्कॉर्पियो? अच्छा, खाने का, अच्छा ये बताइए, निकाह में जाते हैं या खाने जाते हैं? आप लोग भूखे हैं क्या? क्या खाने जाते हैं? हमको समझ में नहीं आया। गोश्त भात, गोश्त भात घर पे नहीं मिला है का? आपको मालूम है लड़की वाला जो है सूद का पैसा लाया है, कहां से लाया? बेचारा जमीन बेच के लाया है, कहां से खिला रहा है? चलिए आज से मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और बाराती में ये खाना रख दिया जाए। बाराती में ये खाना रख दिया जाए। कौन सा खाना? दाल भात भरता। चलिएगा बाराती? ओ भाई कितने लोग बारात चलेंगे दाल भात भरता खाने? दाल भात भरता मौली साहब घर पे भी नहीं चलता, दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता, तो बारात में कैसे चलेगा? और गोश्त, कैसा गोश्त खाता है? गोश्त यहां टानता है, ओहो कैसी बूटी है अंदर घुस गई, तो क्या ऊपरे रहेगी? मैं बीमार आदमी हूं, शुगर का पेशेंट हूं, तो बूटी अच्छी लाई, काहे को जा रहे हैं भाई? काहे को जा रहे हैं? खाने में गया 10 तरह का ऐब निकालता है, निकालता कि नहीं निकालता है? हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब उलते में हदीस नंबर 5409, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मा आबा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। ख्वाहिश हुई तो खाए, नहीं तो छोड़ दिया। आज कितने ऐब निकाल रहे हैं कि नहीं, रेत हमको दिया नहीं, अच्छा बूटी अच्छी आई नहीं, साफ है ही नहीं। और आजकल लोग कीनले पानी पी रहे हैं। जानते हैं कीनले पानी? नहीं मालूम आपको? कीनले, अरे यहाँ चापाकल का पानी पिएगा और शादी में जाके खरीदुआ पानी पिएगा, और ठंडा भी पीता है, और उसके बाद उसी बर्तन में हाथ भी धो लेता है, और आधा खाना छोड़ भी देता है। अगर प्लेट साफ करके खाएगा तो लोग कहेंगे मौलवी है, ये भूखा है। और लोग ये भी ताना देते हैं कि मौलाना लोग बहुत खाते हैं, देखिए पेट कितना निकला हुआ है। और अगर मौलाना लोग ये कहें कि आप अपने बच्चे को मौलवी बना लीजिए, तो लोग कहेंगे अरे मौलवी साहब कहाँ से खाएगा? अरे जहाँ से ये मौलवी खाता है वहाँ से आपका बच्चा खाएगा। तो आप लोग बारात जाइएगा। 10-15 साल हो गए मैं बारात नहीं जाता हूँ, और मैं वो निकाह पढ़ाता ही नहीं जिसमें मुहरदैन ना हो। इस्लामी शादी 2 ही है, बात ख़त्म करूँगा। इस्लामी शादी में मुहरदैन देना और नंबर 2 वलीमा करना, बस यही है। इस्लामी शादी में लड़की का खर्च 0 है, इस्लामी शादी में लड़के का खर्च 2 है, मुहरदैन देना और 1 है वलीमा करना। मुहरदैन भी पहली रात बांध लेते और पहली रात माफ़ करा देते। माफ़ करती कि नहीं? या फिर जब रूह निकल रही है उसमें माफ़ी तलाफ़ी करा लेते। ऐसा नहीं चलेगा। मैं माँ बहनों से कहता हूँ, अब तक आपने मुहरदैन नहीं लिया तो आज ही से शुरू पर जाइए, बोलिए मेरा मुहरदैन लाइए, देना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई, बस बात खत्म हुई। आखिरी हदीस सही बुखारी किताब उन्होंने कहा, हदीस नंबर 5155, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, कहा अब्दुर्रहमान शादी हो गई? देखिए मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है, अभी जितने में मस्जिद नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा मदीना उतना ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शादी की दावत नहीं दी। आज अगर मौलवी साहब को कोई नहीं बुलाए, विधायक साहब को कोई नहीं बुलाए तो नाराज़ हो जाएंगे, अरे बारात नहीं ले गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया ही नहीं कि आप ही निकाह पढ़ा दीजिए, ना ना ना, शादी की भी दावत नहीं दी। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको जन्नत की बशारत मिली हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुला कि आप निकाह पढ़ा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा का?
तो कहा हमने मुहर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। बारकल्लाह औली वलो बिशातिन। मेरा सवाल यह है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालदार साहबी हैं, एक बकरी वलीमा क्यों करेंगे? 100 ऊँट काट सकते थे। पता ये चला अगर मालदार लोग ठान लें कि शादी सादी होगी, ज़ीरो होगा खर्च, पूरा गांव वाला आगे नहीं निकल सकता। मौलाना लोग तो सिर्फ तकरीर करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन मालदार लोग जब तक साथ नहीं देंगे नहीं होगा। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, और भी बात करनी थी। ये शादी ब्याह के जो गलत रस्म व रिवाज है, अल्लाह हम सबको शादी सादी करने की तौफीक दे। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।